प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में सड़क पर स्टंटबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें कार सवार ने एक शख्स की जान खतरे में डाल दी। ये रिपोर्ट देखिए। अब इसको सनक नहीं तो और क्या कहेंगे। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में थार सवार चालक ने कोहराम मचा दिया। सुभाष चौराहे पर वो गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगा। एक बार नहीं कई बार वो गाड़ी के गोल चक्कर काटकर राहगीरों के लिए दिक्कतें बढ़ाने लगा। एक शख्स गाड़ी के बेहद करीब आ चुका था। अगर वो समय रहते वहां से नहीं भागता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। सड़क से जो भी गुजरा वो हैरत में पड़ गया। थार सवार ने सुभाष चौराहे पर दहशत मचा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के ठीक सामने चालक ने लापरवाही से स्टंट किया और वो शख्स बाल बाल बच गया। घटना का करीब 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है और उसके पिछले हिस्से के शीशे पर राज लिखा हुआ नजर आता है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये स्टंट पुलिस चौकी के बेहद करीब किया गया। लोगों का कहना है कि सिविल लाइंस इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जहां कुछ लोग स्टंटबाजी करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मथुरा में तेज रफ्तार हादसे की वजह बन गई। गाड़ी के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा, उसके बाद स्कूटी को टक्कर मार दी गई। इसमें एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं पटरी पार करते वक्त एक महिला की जान चली गई। दोनों हादसे कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। खौफनाक तस्वीरें मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के चंदन वन कॉलोनी की हैं, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर एक लड़की बैठी थी। टक्कर लगने के बाद वो लड़की एक झटके से जमीन पर गिर गई। थार में बैठे ड्राइवर ने संतुलन पूरी तरह से खो दिया। वहीं हादसे के बाद गाड़ी भी पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लड़की बुरी तरह से घायल थी। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे के बाद गाड़ी चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं राजस्थान के दौसा जिले से भी दर्दनाक खबर सामने आई है। बांदीकुई में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला टीचर की मौत हो गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसने झकझोर कर रख दिया। मृतका किशनगढ़ से ट्रेन में सवार होकर बांदीकुई जंक्शन पहुंची थी। बताया जा रहा है कि स्टेशन से उतरने के बाद वो पैदल अपने घर जा रही थी और पटरी को पार कर रही थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही है। इससे पहले कि वो पटरी को पार करती ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा इतना अचानक और तेजी से हुआ कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो इस दर्दनाक मंजर को बयां कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इसके बाद महिला के परिजनों को खबर दी गई। ये घटना एक बार फिर सबक देकर गई है। रेलवे ट्रैक को पार करते वक्त अगर सतर्कता ना बरती जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
महाकुंभ से चर्चा में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां हर्षा रिछारिया ने संन्यास का ऐलान करते हुए खुद का पिंडदान किया, इसके बाद अब वे हर्षा नंदगिरी जी के नाम से जानी जाएंगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्लैमर से मोह भंग, सन्यासी जीवन संग। हर्षा रिछारिया बनी साध्वी हर्षानंद गिरी। पिंडदान किया, साध्वी का रूप लिया। कभी महाकुंभ की वजह से तो कभी विवादों की वजह से, कभी अपने बयान की वजह से तो कभी अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से हर्षा रिछारिया हमेशा सुर्खियों में रहीं। महाकुंभ में उसे ग्लैमरस साध्वी के रूप में पहचान मिली। हालांकि हर्षा रिछारिया ने साफ कहा कि वो साध्वी नहीं है, लेकिन अब वो सच में साध्वी बन चुकी हैं। महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह सन्यासी जीवन। अब हर्षा रिछारिया साध्वी हर्षानंद गिरी बन चुकी हैं। महाकुंभ की वायरल गर्ल हर्षा ने उज्जैन में संन्यास ले लिया। उज्जैन के मंगलनाथ गंगा घाट पर मोनी तीर्थ पीठाधीश्वर सुमनाजी महाराज से विधि विधान से दीक्षा लेकर हर्षा ने सन्यासी जीवन को अपनाया है। हर्षा रिछारिया ने संन्यास का ऐलान करते हुए खुद का पिंडदान किया। इसके बाद अब वे साध्वी हर्षानंद गिरी जी के नाम से जानी जाएंगी। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से एक नाम चर्चा में आया, साध्वी हर्षा। तो तब मैं बोलती थी कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैंने कोई भी मेरे संस्कार नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मुझे वो जो सन्यासी दीक्षा है वो मिली है। और अब भविष्य में जो भी कार्य होंगे वो धर्म के लिए होंगे। महाकुंभ में साध्वी के रूप में वायरल हर्षा अब सच में साध्वी बन चुकी हैं। 19 अप्रैल को हर्षा उज्जैन पहुंची। इसके बाद उन्होंने मंगलनाथ स्थित गंगा घाट पर मोनी तीर्थ पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर सुमनाजी महाराज से दीक्षा लेकर संन्यास अपनाया। संन्यास लेने के बाद हर्षा रिछारिया से हर्षानंद गिरी बनी साध्वी ने कहा कि प्रयागराज कुंभ से उन्हें संकेत मिले थे कि किस दिशा में जाना है। गुरुजी के मार्गदर्शन में संध्या दीक्षा हुई है, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। ऐसा है कि जो हमने विचार किया है, गुरुजी के मार्गदर्शन में जो भी योजनाएं चल रही हैं, धर्म संस्कृति को सहेजने के लिए और युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, तो जो भी योजनाएं चल रही हैं वो धीरे धीरे बहुत जल्द सबके सामने आएंगी। इससे पहले महाकुंभ से चर्चा में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने धर्म का मार्ग छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो कर्ज में है, वो फिर से अपने पुराने प्रोफेशन मॉडलिंग और एंकरिंग में लौटना चाह रही थीं। लेकिन एक बार फिर हर्षा ने यू टर्न ले लिया और एमपी के भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया, जो कभी एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुआ करती थीं, अब साध्वी हर्षानंद गिरी जी बन गई हैं। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटावा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। नोएडा से कई मजदूर बस में सवार होकर कोलकाता जा रहे थे, लेकिन इटावा में ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। इसके बाद कई घंटों तक मजदूर सड़क पर भूखे प्यासे रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूसरी गाड़ियों से उन्हें भिजवाया। ये रिपोर्ट देखिए। बस ड्राइवर की करतूत। बीच हाईवे पर छोड़े 70 मजदूर। नोएडा से कोलकाता सफर बना सजा। ये तस्वीरें हैं इटावा के बकेवर इलाके की, जहां रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर बस खड़ी है, लेकिन उसका ड्राइवर फरार है। वहीं बस के यात्री सड़क पर हैरान और परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि बस का ड्राइवर इन सभी को छोड़कर अचानक मौके से गायब हो गया। उसके बाद न उसका कोई पता चला और न ही उसने फोन उठाया। कानपुर हाईवे पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि नोएडा से कोलकाता के लिए करीब 70 मजदूरों ने एक डबल डेकर बस बुक की थी। इसके लिए करीब 1,90,000 रुपए का भुगतान भी किया गया था। नोएडा से सफर की शुरुआत हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे बड़ा संकट आने वाला है। बताया जा रहा है कि इटावा पहुंचते पहुंचते बस का पहिया पंचर हो गया। आरोप है कि पहले तो चालक टालम टोल करता रहा,
फिर मौका मिलते ही बस को छोड़कर फरार हो गया। अचानक बीच हाईवे पर फंसे मजदूरों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। न खाने का इंतजाम, न आगे बढ़ने का कोई साधन। मजदूर 2 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पर रहे। नोएडा हम लोग बस बुकिंग किया था। बुकिंग करने के बाद हम लोग आया था। थोड़ी जगह आने के बाद टायर पंचर हो गया था। हो जाने के बाद हम लोग को पुलिस चौकी लाके रखा था। वहाँ से हम लोग को फिर गाड़ी ठीक करके हम लोग को बोला है आप लोग को पैसा देना होगा। फिर टायर नोतुन लाके वो लगा लिया था। चंदा बंदा दे के सब लगा लिया था। लगाने के बाद थोड़ी जगह आई है, यहाँ आके गाड़ी फिर खराब हो गया है। हम लोग के पास पैसे भी नहीं है। हम लोग जो थी हम लोग सब दे दिया ड्राइवर को। बस 1,90,000 में की। उसके बाद आगे खराब हो गए, दोनों ब्लास्ट हो गए पहिया। उसके बाद फिर हमने 28,000 रुपए लगाए। फिर दूसरी चंदा करके 28,000 लगाने के बाद फिर ब्रेक का शोकर उसके खराब हो गए। उसके बाद भी 5,000 फिर लगाए। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर आए, यहाँ आके गाड़ी बंद करने के बाद गाड़ी खराब हो गई। खराब की वजह से कह के एक ड्राइवर निकल गया, एक था हमारे पास। ये भी थोड़ी देर में ऐसा करते करते कह रहा मैं घर लाने जा रहा हूँ, कहने के बाद ये भी निकल गए। मामले की जानकारी मिलते ही बकेवर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दूसरी गाड़ियों का इंतजाम कर मजदूरों को आगे के सफर के लिए रवाना किया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जब बस के मालिक से संपर्क किया गया तो पैसे का विवाद सामने आया। इटावा से दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शाहजहांपुर में एक लड़की एसपी से गुहार लगाने पहुंची। उसका आरोप था कि शाहजहांपुर पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही उसे शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था। इसके बाद एसपी ने जांच पड़ताल करके दोनों की शादी का फैसला सुना दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। शादी का झांसा, सिपाही मुकर गया। 4 साल का रिश्ता, रिश्ते में धोखा। एसपी ने सुनी फरियाद, कराई शादी। ये कहानी है भरोसे और धोखे की। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही की हरदोई की रहने वाली एक लड़की से दोस्ती थी। आरोप है कि वो कई सालों से उससे शादी का वादा करके उसके साथ शोषण कर रहा था। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, फिर 4 साल, लेकिन शादी की बात पर सिपाही टालमटोल करता रहा। लड़की ने आरोप लगाया कि सिपाही ने उसे भरोसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए और जब शादी की बात आई तो दूरी बनाने लगा। आरोप है कि वो लड़की को अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। करीब 70 किलोमीटर का सफर तय कर वो सीधे शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंच गई। अपने साथ सबूतों का पूरा पुलिंदा लेकर एसपी साहब भी उसकी बात सुनकर चकित रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी सिपाही को बुलाकर दोनों का आमना सामना कराया गया और पूछताछ के दौरान सिपाही ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एसपी के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में दोनों को मंदिर ले जाया गया, जहां मंत्रोच्चार के साथ दोनों की शादी कराई गई। ये शादी पूरे पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगरा के एक घर में शादी से पहले गैस सिलेंडर की समस्या आ गई, जिसके बाद दूल्हा खुद जिला पूर्ति दफ्तर पहुंच गया। वहां से उसे सिलेंडर मिलने का आश्वासन मिला। शादी पर सिलेंडर की टेंशन, हल्दी लगाकर दूल्हा पहुंचा दफ्तर।
सिलेंडर दिलाने की लगाई गुहार। न बैंड न बाजा, दूल्हा सीधे पूर्ति कार्यालय पहुंचा। आगरा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर की व्यवस्था न होने पर दूल्हे को ही सरकारी दफ्तर का रुख करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि पहले घरेलू सप्लाई हो, जिससे लोगों को दिक्कत न आए, लेकिन शादी का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में बारातियों के लिए खाना बनाने में ज्यादा सिलेंडरों की जरूरत पड़ रही है, जिसकी पूर्ति होने में थोड़ा वक्त भी लग रहा है। ऐसे में कई शादियों वाले घरों में तो डेट भी आगे की जा रही है, लेकिन आगरा में यहाँ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दूल्हा सीधे जिला पूर्ति कार्यालय पहुँच गया। घर में हल्दी की रस्म चल रही थी, मेहमान जुटे हुए थे, तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन तभी गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ऐसे में दूल्हा गौरव चेहरे पर हल्दी और पीले कपड़े पहनकर अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ आपूर्ति अधिकारी से मिला। दूल्हे को इस हालत में देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। गौरव ने अधिकारियों को परेशानी बताई। इसके बाद एक लेटर जारी किया गया और दूल्हे को गैस एजेंसी से फौरन सिलेंडर दिलाने के निर्देश दिए गए। गैस लेने। अच्छा, क्यों? शादी है मेरी। अच्छा, तुम्हारी खुद की शादी है? हाँ जी। फिर? आया हल्दी है, 20 तारीख की शादी है। अच्छा, सिलेंडर लेने आया था। परेशानी हो रही होगी ना? परेशानी है। क्या कह रहे हैं, दे दिया? हाँ, दे दिया है। अच्छा, आज मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको आना पड़ा खुद है? हाँ जी, पर्चा मिला है मुझे। हाँ हाँ, वहाँ से गैस मिलेगी। समस्या का समाधान होते ही दूल्हे ने राहत की सांस ली। वो अधिकारियों का आभार जताकर अपने घर वापस लौटा। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। वहीं केदारनाथ के 22 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। इस पावन मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हमारे जो भी भक्तगण है चारधाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई है। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करे, चारों धाम संपर्क। हमने देखा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और आप देख सकते हो अपनी लाइन में लगे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पहुंचे, कहाँ से आए? बॉम्बे से आई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भोपाल से एमपी से आया हूँ और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कोई मतलब धार्मिक प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:35 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले। कपाट खुलते ही पूरा धाम जय मां यमुना की जयकारों से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने सैकड़ों श्रद्धालु, जिनमें गजब का उत्साह देखने को मिला। जाएगा और भारत के 4 धाम में से प्रथम तीर्थ भगवती यमुनोत्री धाम है और यहीं से जो है 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ये भक्ति तीर्थ है। यहाँ के बाद गंगोत्री ज्ञान तीर्थ है और केदारनाथ जो है वो वैराग्य तीर्थ है। अंत में बद्रीनाथ। जय श्री यमुने। आज अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर मां यमुना जी के वैदिक मंत्र उच्चारणों द्वारा कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। हमारा संदेश यही है कि हमें खुशी हो रही है कि आज बहुत लगभग 5000 से अधिक यात्री मां यमुना जी के दर्शन कर। अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
मां के बिना बच्चे इंसानों के नहीं बेजुबानों के। राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसी दिल को छू लेने वाली तस्वीर देखने को मिली जहां बकरी के मासूम बच्चे अपनी मां की तलाश में थाने तक पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए। थाना, पुलिस और बेजुबान फरियादी। न दूध न ममता, बस भूख। मां का इंतजार, बेजुबानों की गुहार। ये तस्वीरें झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी थाने की हैं, जहां इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी इंसाफ मांगने पहुंचे, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए अजीब और भावुक माहौल बन गया। ये मासूम मेमने अपनी मां से बिछड़कर मंगलवार से भूखे हैं और शायद इसी दर्द को दिखाने के लिए ग्रामीण इन्हें अपने साथ ले आए। घटना मैनपुरा गांव की है, जहां ये मासूम मां के दूध के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई। डिप्टी साहब, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। नमस्कार। इनकी माँ है, उनको तो ले गए सारी की सारी 20-30 कितनी बकरियां थी, सबको ले गए। ये बच्चे हैं। आप इनकी फोटो व्हाट्सएप पे दिखा रहे, मुंडो देख रहे नाड़ के लगा रखी हो। अरे देखो इनकी हालत है, आपको बताऊं। ग्रामीणों का आरोप है कि 14 अप्रैल की रात चोर खेतों से 10 बकरियां और 6 मेमने चोरी कर ले गए, लेकिन इतने दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने थाने पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी ग्रामीणों के साथ थे और गोद में मेमनों को लेकर पुलिस से सवालों की बौछार कर दी। पुलिस पर भी सवाल उठाए। चोरियां हो रही है, किसान की सारी बकरियां ले गए और छोटे छोटे 5-5 दिन के, 4-4 दिन के, 6-6 दिन के बच्चे हैं और वो बच्चे सारे के सारे सारा चरना जानते नहीं है। दूध उनको मिला नहीं, वो 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कहाँ जाएं? और ये पुलिस वालों के कान पे जू नहीं रेंगती। इनको अपने दूसरे कामों में, इनको दूसरे काम करने में इनको टाइम नहीं है। बंदी किससे लेनी है, रोज डंपर वाले से पैसे कहाँ लेने हैं, लीक वालों से क्या करना है, सारे के सारे उगाई करने में लगे हुए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ इस मामले में, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री भला आदमी है, अच्छा प्रशासनिक रिजल्ट अच्छे दे रहा है, लेकिन ये नीचे वाले हैं ना, पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है, इनको ठीक करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि इन बेजुबानों की जिंदगी का सवाल बन गया है। आज 4 दिन हो गए और उसके बाद भी चोरी तो इनके लिए तमाशा हो गया। हालांकि पुलिस ने जांच तेज करने का दावा किया है, लेकिन ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि उन मासूमों की है जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो बोल नहीं सकते। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखवा की रिपोर्ट। उसी को थानेदार जी ने बंद कर दिया, 4 दिन बाद में वो रिपोर्ट कराने के लिए आया।